मम्मी और एलिफ आपस में उलझ गई और मैं बीच में फंस गई। क्लासिक। फातिमा, तुम्हें लगता है कि मैं मम्मी जैसी हूँ? एक्चुअली हाँ। रियली फातिमा? आई मीन, मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा, ना ही मुझे एहसास हुआ। यानी देखो, यानी एलिफ तुम दोनों से बहुत मुख्तलिफ है, समझ आई? मेरे ख्याल से तुम अपनी माँ की तरह थोड़ी सी हाकिमाना और सख्त मिजाज हो। हाँ, सख्त मिजाज। और मुझे ये अब पता चल रहा है। हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है? आई मीन, मम्मी ने हमें सख्ती से पाला, मैं मानती हूँ ये बात। हाँ, पहले नहीं मानती थी क्योंकि उस जमाने में सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल था। एलिफ के साथ वो ज्यादा उलझती थी क्योंकि एलिफ हमेशा से एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड रही है। मुझे तो लगता था ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जब मैं स्कूल गई, बाकी माँ को देखा तो समझ आया कि जो कुछ हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था फातिमा। लेकिन उनके जमाने में बच्चों को ज्यादा गले लगाना, चूमना, प्यार करना ऐसा कुछ नहीं होता था। ऑफ कोर्स, इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की कि अपनी बेटियों को ज्यादा से ज्यादा प्यार दे सकूं, गले लगाकर उनसे प्यार से बात करके उन दोनों के करीब रहूं। आई मीन, मैं नहीं चाहती थी कि जो कमी मैंने महसूस की उनसे मेरी बेटियां भी गुजरे। तो बस मुझसे बस इतना ही हो पाया। हर इंसान का अपना नेचर होता है और हमारा नेचर अपने इर्द गिर्द के माहौल से बनता है। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, यही अहम है। और वैसे भी तुम्हें सुमैया आंटी से इतना खफा होने की जरूरत नहीं है। यानी देखो नतीजा क्या निकला है। तुम भी, एलिफ भी, दोनों अपने पांव पर खड़ी मजबूत औरतें हो। बहुत बड़ी बात है ये। देखो, बात नेचुरल है, जैसी तरबियत होगी बच्चा वही बनेगा। ये तो मुझे नहीं मालूम। इस मामले में सही क्या है, गलत क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। शायद वाकई जिन बच्चों को थोड़ा झटका लगता है या जिन बच्चों को बचपन में मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, आगे वही कामयाब होते हैं, क्योंकि वो खुद को मनवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लाइफ ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया होता है। मुझे लगता है तुम्हारी ये बात दुरुस्त है और सुमैया आंटी वाकई इसके लिए शुक्रिया की मुस्तहिक है। आई डोंट नो, उन्होंने ये सब सोच कर किया है या अनजाने में, मुझे इस पे यकीन नहीं है। एनीवेज, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय फातिमा। चलो, गुड बाय। रोहान, रात कैसी गुजरी तुम्हारी? अच्छी थी, और सुबह यहाँ आने से पहले हमने एक साथ कॉफी पी थी। तो सुबह भी तुम मिलकर आ रहे हो उससे? तुमने खुद ही कहा था कि मिलना जुलना शुरू करो किसी से। हाँ, कहा था रोहान, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना जल्दी इन्वॉल्व हो जाओगे उसके साथ। हम तो बस दोस्त हैं। यानी इतनी जल्दी किसी नए मिलने वाले से इस तरह रेगुलर बेसिस पे मिलना कुछ नॉर्मल नहीं है, बस इसीलिए पूछ रही थी तुमसे। कुछ हुआ है क्या? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुमने खुद ही कहा था ना, नूर की शादी हो गई, भूल जाओ उसे, अपनी जिंदगी की तरफ देखो। हाँ, बिल्कुल कहा था मैंने, और एकदम ठीक कह रही थी मैं तुमसे। लेकिन तुम नूर को तो कुछ ज्यादा ही जल्दी भूल गए हो, इसीलिए हैरत है मुझे। मैं नहीं भुला पाया, लेकिन मैं रोज रोज इस दुख के साथ जीना भी तो नहीं चाहता। ट्राई कर रहा हूं कि ना सोचूं। हाँ, ठीक कह रहे हो, समझ रही हूँ मैं तुम्हें। बहुत दुख है मुझे भी, और मैं भी पता नहीं क्या बातें कर रही हूँ तुमसे। मेरा तो अपना ही दिमाग खराब चल रहा है आजकल। वैसे आपको की कोई खबर आई? हाँ, कहते अपना सामान तैयार करो, रात को भगा ले जाऊंगा। इसके सिवा और क्या बताऊं तुम्हें, अजीब डरपोक आदमी है। मेरे तो 2 जुमलों पर ही जोश में आ गया, फिर मेरी मॉम को देखते ही दुम दबाकर भाग गया। हाँ, तो अब आई ना बात समझ में। तुम चाहती हो कि आपको जाकर तुम्हारी माँ को सब कुछ साफ साफ बता दे और कह दे कि हमारे बीच में मत आना, है ना? ऐसा नहीं है यार, वो कर ही नहीं सकता ये। फर्ज करो कि अगर वो कर ले? तुम ये क्या बातें कर रहे हो मुझसे रोहान, हद होती है। तुम उस आदमी को कोई जवाब नहीं दोगे?
क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझसे कोई जवाब मांग रहा है? शायद उस वाक़े के बाद वो तुम्हें कॉल ना करे। क्यों? एलिफ आदमी की उम्र देखो, शायद जिंदगी में पहली बार इतनी हिम्मत की हो। क्या करेगा अब वो तुम्हें कॉल करके? कहेगा कि आपने जवाब नहीं दिया, कब देंगी वगैरह। पता नहीं ये सब क्या है। वैसे हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। उमर, कैसी हो मेरी जान? आज बात नहीं हो सकी। सुबह बात हुई तो थी। हाँ, बात हुई तो थी, लेकिन वो बहुत ही मुख्तसर सी बात थी और मेरा तो इस तरह से दिल नहीं बढ़ता। क्या कहूँ तुम्हें, मेरी एक रियल एस्टेट वाली दोस्त है। अगर तुम मसरूफ नहीं हो तो वो आज हमें कुछ घर दिखाएगी। क्या ख्याल है, आ सकती हो तुम? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे घर में रहूंगी। पता नहीं, शायद तुम मुख्तलिफ घरों को देखना चाहो तो इसलिए सोचा दिखा दो। तुम देख लो, फिर जैसा मुनासिब लगे फैसला कर लेना। कर लेते हैं फैसला। तो ठीक है, फिर दोपहर में आके तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? ओके उमर, सी यू, लव यू। सी यू। लेकिन असल सवाल तो ये है, अगर हमारे वालिदैन की शादी हो गई तो हम एक ही घर में रहेंगे क्या? हाँ, शायद हो सकता है, लेकिन अगर हम चले गए तो नानी उदास हो जाएंगी। बरसों से हम साथ रह रहे हैं उनके। ठीक है, कभी कभार वो गुस्सा कर देती हैं, लेकिन हमारी मौजूदगी से उन्हें हौसला मिलता है। तो वो भी चली आए, सब मिलकर मजबूत हो जाएंगे, इसमें क्या? बकवास मत करो मैते। अम्मी और उमर अंकल 2 दिन में पागल हो कम जाएंगे। ऑन यार, कसम से मुझे तो तुम्हारी नानी बहुत अच्छी लगी। वैसे भी मेरा दिमाग आजकल खराब ही है। क्यों, क्या हुआ? अम्मी, मैं समझती हूँ। मतलब वो औरत वहाँ हॉस्पिटल के खाली कमरे में बस तस्बीह पढ़ती रहती है और करने को कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी सेहत के लिए सब। जाहिर है सेहत के लिए है। वो जिंदगी भर वहाँ नहीं रहेंगी। जैसे ही तबीयत ठीक होगी बाहर आ जाएंगी। तुम खुद को इतना परेशान मत करो। ट्रस्ट मी जिमल, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। कभी कभार उनसे मिलने भी चाहता हूँ, लेकिन उन्हें इस हालत में देखकर दिल दुखता है। और शायद तुम्हें ये सब खुदगर्जी लगे, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या फील करता हूँ। अब मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि मैं उन्हें मजीद उस हालत में देखूं जिमल। तो हम एक काम करते हैं। क्या हम दोनों तुम्हारी अम्मी से मिलने चले? क्या मतलब? मतलब साफ है, दोनों चलते हैं। जाके मिलेंगे, बातें करेंगे, अच्छा लगेगा, कुछ चेंज मिल जाएगा उनको। सच तो बोल रही हो ना, मजाक तो नहीं कर रही? सच बोल रही हूँ यार। वाह, हमारी जिमल को तो देखो जरा। तो तुमने मुझे क्या समझा था? तो फिर ऐसा करते हैं कि